झोला चेक करेंगे, झोला लेके ही नहीं जाने देंगे और जान नहीं देंगे दोस्त, बदला लेंगे, पूरा लेंगे, पूरा एक एक बात का हिसाब यहीं पे होगा। हम भगवान को यहीं मानते हैं, इसी जन्म में हिसाब करके पूरा तब भेजेंगे। ये मोदी और शाह ऐसे जाएंगे, मैं आपको बता भी दूं, ये 24 तक भी नहीं रुकेंगे, भाग जाएंगे। अरे ऐसे भागेंगे, लेकिन किसान भागने नहीं देगा। कहाँ जाएंगे? ये जो मंगल ग्रह या कहीं जाके छुप जाए तो पता नहीं। इसके गृह राज्य मंत्री ही लठ उड़वाने की बात करते हैं, हरियाणा का मुख्यमंत्री सिरों में लठ मारने की बात करता है, तो ये देश में लोग कानून व्यवस्था बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? कौन सा कानून ये तो बताए कि हम दिल्ली में इसलिए नहीं आ सकते। या तो सरकार ये डिक्लेयर कर दे कि हम तानाशाह हैं, इमरजेंसी लगा दे, लोकतंत्र खत्म, देश में कोई आवाज ही नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल लेते, धन्यवाद मोदी जी होता। अब हार गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है पता है? इसकी जिम्मेदारी नेहरू की है। नेहरू जिम्मेदारी लेके वो पाकिस्तान बनाया था। लेना चाहे कश्मीर में करवाएं, चाहे उत्तर प्रदेश में, चुनाव सिर पर है। ये कहीं ना कहीं दंगे कराएंगे, इनका काम दंगे करा के चुनाव जीतना है। देश को बांटने वाले लोग हैं ये, देश को जोड़ने वाले लोग नहीं। प्याज टमाटर महंगा मिल रहा है, उसे भी लूटा जा रहा है। अरे भाई भला किसका हो रहा है? कोई एक व्यक्ति तो बताए। हम अडानी, अंबानी और मोदी और शाह, इसके अलावा 5वां नाम गिनाओ, उस आदमी का भला हो रहा है। जुबेर जी, तकरीबन नहीं, कल पूरे 11 महीने हो जाएंगे। और आंदोलन शुरू हुए तो पंजाब में, हरियाणा में काफ़ी पहले शुरू हो गया था। ये देश में शुरू हुए, कल 11 महीने हो जाएंगे। और शुरू से ही देखो, जो अभी आपने कहा, तो ये 11 महीने तो रास्ते रुके हुए हो गए हैं। आंदोलन तो कब से चल रहा है पता नहीं, 11 महीने से ये रास्ता नहीं खुला। ये दिखाइए आप, यहाँ कौन है इस रुकावट का जिम्मेदार? ये बैरिकेड किसने लगाए हैं? ये बैरिकेड केंद्र सरकार ने लगाए हैं, दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं। दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और उन्हीं की है। क्यों लगा रखी है? क्या इस देश के नागरिक को दिल्ली में आने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा? किसान को दिल्ली आने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा? और मैं तो हरियाणा की सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चौटाला जी हैं, कि भाई आप जब पंजाब से किसान जा रहा था और दिल्ली जा रहा था, तो आपने सड़कें किस बिहाफ पे खोद दी? कौन सा कानून था जिसके तहत आपने सड़कों को खोद दिया? क्या किसान हरियाणा की किसी चीज को नुकसान पहुंचाने आ रहा था? हरियाणा से वो पंजाब से दिल्ली जा रहा, बीच में हरियाणा था। क्या हक था उनको? किस कानून के तहत, किस हक के तहत उन्होंने सड़कें खुदवाई? मैं तो कहूँगा उस सारे नुकसान की भरपाई मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, अनिल विज, इनके पर्सनल खातों से की जाए। जिस तरह से एक बार बार ये कहा गया कि जो रास्ता रुका हुआ है किसानों की वजह से रोका गया है, किसान लोगों को परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों का आने जाने में परेशानियाँ हो रही हैं, ये बातें लगातार उठती रही हैं। आप कह रहे हो सरकार ने रोका, लेकिन रास्ता तो बंद है। और अगर रास्ता खुल जाता, अगर सुप्रीम कोर्ट रास्ता खुलवा देती है, तो क्या किसान यहीं पर बैठा रहेगा या दिल्ली की तरफ जाएगा या घर वापस हो जाएगा? भाई किसान जाएगा दिल्ली की तरफ। हम अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं और अधिकारों की रक्षा करने के लिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 भी दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करें। कौन सा कानून ये तो बताए कि हम दिल्ली में इसलिए नहीं आ सकते? या तो सरकार ये डिक्लेयर कर दे कि हम तानाशाह हैं, इमरजेंसी लगा दे, लोकतंत्र खत्म, देश में कोई आवाज ही नहीं उठा पाएगा, उसके तहत कर देना। आप दिल्ली गए थे, वहाँ पर आपने संसद भी चलाया है दिल्ली में। हाँ बिल्कुल चलाया है, और अब आपने कह ही दिया है तो आपके माध्यम से मैं सरकार को चैलेंज करता हूँ, हमारे 11 दौर की वार्ता एक बार नेशनल टीवी पे दिखा दे, नेशनल चैनल पे जो हमारी बातें हुई हैं लोगों को पता चल जाएगा और सरकार को भी अपनी औकात पता चल जाएगी। अभी प्रधानमंत्री बनारस में वहाँ पे जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और लगातार ये भी आज उद्घाटन उन्होंने किया, 11 मेडिकल कॉलेज के उन्होंने उद्घाटन किया कि 11 मेडिकल कॉलेज बनेंगे। अब झूठ की कितनी सफाई दें, वो बनेंगे, चुनाव आगे आगे आगे। अरे भाई किसानों को दोगुनी आय मिलनी थी, वो मिल गई क्या? 2022 भी आ गया दोस्त। DAP के लिए, खाद के लिए किसानों को हरियाणा के हर जिले में पीटा जा रहा है। खाद का वितरण पुलिस थानों में किया जा रहा है। क्या पुलिस खाद का वितरण के लिए है क्या? थाने किस लिए खोल रखे हैं?
सरकार देख ले भाई, अपने आप का हिसाब देख ले। अब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उनका नाम बदल दिया, नाम उनका मेडिकल कॉलेज रख दिया। जुबेर जी, आपका नाम बदलने से, प्रदीप करने से आप प्रदीप नहीं हो जाओगे, मेरा जुबेर करने से मैं जुबेर नहीं हो जाऊंगा, हम वही रहेंगे। वो हॉस्पिटल का नाम बदलने से क्या होता है। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त घाटियों में वहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लगातार जब से धारा 370 हटी है घाटी से, वहाँ पर आतंकवाद को हमने जड़ से खत्म कर दिया है। आप कैसे देखते हैं? फिर ये लोग कौन मर रहे हैं, उनके राशन कार्ड चेक कर ले। जो सैनिक हैं वो कहाँ के शहीद हो रहे हैं अगर इतना आतंकवाद खत्म हो गया। और वो कश्मीर में मत कहिए आप, कश्मीर में तो गोदी मीडिया कह देगी, कम से कम आप कहिए वो मंदिरों में घूम रहे हैं, क्योंकि वो मंदिर मस्जिद से निकले हुए हैं। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान इसके सहारे ही वो देश को बांटने की तैयारी कर रहे हैं। देश को एकता और अखंडता में नहीं पिरो रहे हैं। वो देश के संविधान के हिसाब से हर नागरिक का बराबर का हक है जुबेर जी, आपका भी, मेरा भी, शाह का भी और मोदी का भी। लेकिन कहीं ना कहीं वो जानबूझकर देश को बांट रहे हैं। काम तो कुछ, अब कल भारत और पाकिस्तान का मैच था, अगर भारत जीत जाता तो पोस्टर लगता धन्यवाद मोदी जी। अब भारत हार गया तो ये जिम्मेदारी नेहरू की है कि पाकिस्तान क्यों बनाया। ना भारत की टीम का कोई रोल है, ना पाकिस्तान की टीम का रोल है। तो भाई यहाँ तो कोई काम होता है, ये मोदी का अपना नाम गिना लेता है। आप ये भी कह रहे हैं कि अगर कल इंडिया जीत जाती तो इसका श्रेय मोदी जी ले लेते? बिल्कुल लेते, धन्यवाद मोदी जी होता। अब हार गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है पता है? इसकी जिम्मेदारी नेहरू की है। नेहरू जिम्मेदारी लेके वो पाकिस्तान बनाया था। भाई इनको काम में लोगों का दिमाग डाइवर्ट करना है, ये शिक्षा पे नहीं कर रहे, क्योंकि शिक्षित देश होगा तो सवाल पूछेगा। आज शिक्षा का सवाल क्या? तो आज सवाल महंगाई है, पेट्रोल डीजल है। पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया है, आम आदमी की जेब से निकल गया है। खाने की चीज मैंने आपको बताई, कौन सी चीज है? रसोई गैस 1000 का सिलेंडर हो गया है। जब 300 का सिलेंडर होता था ना, ये बीजेपी वाले रोड पे सिलेंडर पीटते थे। कहाँ गए वो? इनके भाषण सुनिए। अब वो कहाँ गए वो 2.25 आंख वाले बाबा जो कहते थे अरे आपको पेट्रोल कितना चाहिए, 35 रुपए चाहिए, 70 रुपए चाहिए। भाई अब तो ये 100 भी कूद गया, अब कहाँ हो? 3-4 दिन पहले बाबा ने इन बात पर अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो क्रूड ऑयल का जो कीमत थी, उस कीमत की बात किया था कि उस कीमत के आधार पर अगर सरकार काम करे, राज्य सरकार अगर टैक्स पर काम करे तो तेल आज भी सस्ता हो सकता है। तो कहाँ करे, किस पे करे? उसने तो ये भी कहा, तरीका बताया था सर। अरे उन्होंने तरीका ये भी बताया था, काला धन वापसी आ जाएगा तो 35 साल तक इस देश में लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ गया वो काला धन? वापिस आके बाबा जी ने अपने पास रख लिया है, सरकार मोदी ने रख लिया। किसने रखा, कहाँ गया? ये सिर्फ झूठ के पुलिंदे बांधते हैं। ये अभी आप देख लेना, चाहे कश्मीर में करवाएं, चाहे उत्तर प्रदेश में, चुनाव सिर पर है। ये कहीं ना कहीं दंगे कराएंगे। इनका काम दंगे करा के चुनाव जीतना है। देश को बांटने वाले लोग हैं ये, देश को जोड़ने वाले लोग नहीं। 5 राज्यों में चुनाव है, अमित शाह घाटी की तरफ है, तो आप अंदेशा लगा रहे हैं कि कुछ हो सकता है? अंदेशा क्या, मैं बिल्कुल फुल प्रूफ कह रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग मेरी रख लेना और दिखा देना चुनाव में। इनका कार्य है, इन चुनाव किस आधार पर जीतते हैं? देश को बांटकर। किसान को लूटा जा रहा है, इसलिए किसान परेशान है, सड़कों पर है, लेकिन मीडिया में उसे खालिस्तानी बता रहे हैं। अब आम आदमी को पेट्रोल पंप पर ऑथराइज तरीके से लूटा जा रहा है, सिलेंडर महंगा मिल रहा है, प्याज टमाटर महंगा मिल रहा है, उसे भी लूटा जा रहा है। अरे भाई भला किसका हो रहा है? कोई एक व्यक्ति तो बताए। हम अडानी, अंबानी और मोदी और शाह, इसके अलावा 5वां नाम गिनाओ उस आदमी का भला हो रहा है। बीजेपी के ही नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा कि लद्दाख की हमारी तमाम ज़मीनों को चाइना कब्जा कर बैठा हुआ है और अंदर घुस चुका है। और वहीं पर लद्दाख की देखा जाए तो घाटियों में हमारे गृह मंत्री जाकर के उपलब्धियां गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई वो बीजेपी में आए हैं, बीजेपी के हैं नहीं। उनकी जड़ें निकाल के देखो, जनता पार्टी से आए थे, जनता पार्टी से थे। और जो इन्होंने, बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए दूसरों को अपने अंदर मिलाया, चाहे हम गवर्नर जी को कहें, सत्यपाल मलिक जी को, वो लोक दल से थे, वो लोक दली थे। उन्होंने खुद कहा भी है
कि हम चौधरी चरण सिंह को फॉलो करते हैं, तो ये लोग किसान के लिए विचारधारा के नहीं है, वो आरएसएस की विचारधारा के। जो आरएसएस की विचारधारा के वो आपको हमेशा ऐसे ही इस टाइप के गलत टाइप के लोग मिलेंगे, इन्हीं को हम गुंडे कह सकते हैं। तो इनसे लड़ने के लिए, देश को बचाने के लिए आज किसान खड़ा है, तो हम अपने समस्त देशवासियों से अपील भी करते हैं, किसान का साथ दें, पूरा साथ दें, क्योंकि अगर आज देश नहीं बचा तो कोई भी नहीं बच पाएगा। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून व्यवस्था हमारे यहाँ चाक चौबंद है, वहीं पर उन्हीं की पार्टी की एक महिला नेत्री हैं, वो कहती हैं कि उनका नाम है बेबी रानी मौर्य, वो कह रही हैं कि महिलाओं को 5 बजे के बाद थाने नहीं जाना चाहिए, अगर जाना भी है तो अगले दिन जाएं, अपने भाई के साथ जाएं, पति के साथ जाएं या पिता के साथ जाएं। ऐसे सवाल या निशान उनके ही नेता खड़ा कर रहे हैं। तो जुबेर जी जवाब भी आपने दे दिया, सवाल भी, क्या मैं जवाब दूं? कानून व्यवस्था आपने, योगी आदित्यनाथ तो आपने बताई ना कानून व्यवस्था कैसी चल रही है, कहाँ कानून व्यवस्था कहाँ चल रही है? देश के गृह राज्य मंत्री ही लठ फुड़वाने की बात करते हैं, हरियाणा का मुख्यमंत्री सिरों में लठ मारने की बात करता है, तो ये देश में लोग कानून व्यवस्था बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? गाड़ी किसकी थी वो जो कुचले हैं किसान? वो इस देश के नागरिक थे भाई, उनके लाइसेंस पासपोर्ट चेक कर लो। ये काम कर रहे हैं, ये देश को खत्म करने का कर रहे हैं। मैंने आपको बताया देश बनता है शिक्षा से, मैं नहीं था तब भी देश था, मैं नहीं रहूंगा तब भी देश रहेगा, मोदी नहीं था तब भी देश था, नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे। आज देश को बचाना है। नेता सच बोलने की कोशिश करने लगे क्या? अगर आवाज उठ रही है कहीं नेता से बोलने लगे, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, और वो बीजेपी के तो अभी नहीं कर रहे हैं। अभी जो किसान विचारधारा के लोग थे, किसानों का देश है, देश में आज 100 करोड़ से ज्यादा आप देखेंगे किसान ही है, तो उस विचारधारा के लोग वो आगे आ रहे हैं। हाँ, जो बीजेपी के हैं वो भी आ जाएंगे। ये मोदी और शाह ऐसे जाएंगे, मैं आपको बता भी दूं, ये 24 तक भी नहीं रुकेंगे, भाग जाएंगे ये। अरे ऐसे भागेंगे, लेकिन किसान भागने नहीं देगा। कहाँ जाएंगे? ये जो मंगल ग्रह या कहीं जाके छुप जाए तो पता नहीं, झोला उठा के चले जाएंगे। अरे कहाँ करेंगे? नहीं, झोला चेक करेंगे, झोला लेके ही नहीं जाने देंगे और जान नहीं देंगे। दोस्त बदला लेंगे, पूरा लेंगे, पूरा एक एक बात का हिसाब यहीं पे होगा। हम भगवान को यहीं मानते हैं, इसी जन्म में हिसाब करके पूरा तब भेजेंगे।